एवरीवन, वेलकम बैक टू दिनेश सर स्मार्ट स्टडी चैनल। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 15.2। ओके, प्रैक्टिस सेट 15.2 में किसकी बेस्ड क्वेश्चन है? दैट इज एरिया ऑफ रोम्बस के ऊपर बेस्ड सभी क्वेश्चन है। ओके, पहले रोम्बस प्रैक्टिस सेट चालू करने से पहले हम थोड़ा प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं रोम्बस का और एरिया का फॉर्मूला देख लेंगे। ओके, प्रॉपर्टीज में फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सा? दैट इज ईच जो डायगोनल बना हुआ है एक रोम्बस के अंदर जो डायगोनल होगा वो डायगोनल क्या होंगे? एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर मतलब आपको पता है ये दोनों डायगोनल क्या होगा, एक दूसरे के 90 डिग्री पे होगा। और सेकंड बाइसेक्टर मीन्स व्हाट? दिस टू डायगोनल विल बाइसेक्ट एंड लाइक बाइसेक्ट करेंगे मतलब ये दोनों एक दूसरे को ऐसे डिवाइड करेंगे कि वो एक दूसरे के इक्वल हाफ हो। ओके, फॉर एग्जांपल ये डायगोनल 10 सेंटीमीटर का होगा तो ये दोनों इक्वल हाफ हो गए। ये 5 सेंटीमीटर होगा, ये 5 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 20 सेंटीमीटर हुआ ये डायगोनल तो ये कितना होगा? 10 सेंटीमीटर होगा, ये 10 सेंटीमीटर होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है रोम्बस की डायगोनल्स का, दैट इज दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ ईच अदर। ओके, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला देखेंगे। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा? हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ बोथ द डायगोनल। देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है एरिया इज व्हाट? हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ बोथ द डायगोनल। ओके, इसी के ऊपर पूरा बेस्ड क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 15.2 में। चालू करते 15.2 दिया हुआ है। द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस, दोनों डायगोनल की लाइक ये दिया हुआ है, यूनिट्स दिया हुआ है हमें। 15 सेंटीमीटर है और एक 24 सेंटीमीटर डायगोनल्स का वैल्यू दिया हुआ है। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड द एरिया। ओके, गिवन लिख लेंगे व्हाट द क्वेश्चन इज गिवन टू अस। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? डायगोनल्स D1 दिया हुआ है कितना? 15 सेंटीमीटर एंड D2 इज गिवन व्हाट? 24 सेंटीमीटर। And what we have to find the area of rhombus. Okay, solution लिख लेंगे यहाँ पर। solution area of rhombus is equals to half into product of this diagonal D1 into D2। half D1 कितना है हमारा? 15 और D2 कितना है? 24। 15 इंटू 24, 2 1s are 2, 2 2s are 4। ओके, डिवाइड कर लो। 2 डिवाइडेड बाई 24 किया तो बचा कितना हमारे पास? 15 इंटू 12। व्हाट इज 15 इंटू 12? इट इज़ 180। और यूनिट क्या होगा? क्योंकि ये जो डायगोनल है उसको किससे रिप्रेजेंट किया? सेंटीमीटर। तो एरिया किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? सेंटीमीटर स्क्वायर से। एंड व्हाट वी गॉट द एरिया? एरिया ऑफ रोम्बस इज व्हाट? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ रोम्बस। एक डायगोनल का लेंथ दिया 16.5 सेंटीमीटर और ओके दूसरे डायगोनल का भी लेंथ दिया 14.2 सेंटीमीटर। और नॉर्मली स्टेट पे हमें एरिया फाइंड करना है तो गिवन लिख देंगे D1 कितना है? 16.5 सेंटीमीटर एंड D2 is equals to 14.2 सेंटीमीटर। solution what we have to find the area? simply यहाँ पर लिखेंगे area of rhombus एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ इंटू द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, हाफ इंटू D1 इंटू D2। व्हाट इज D1? 16.5 हाफ इंटू 16.5 इंटू D2 कितना है? 14.2। डिवाइड कर लो। डिविजिबल 14.2 डिविजिबल है 2 से तो कितना आएगा? 16.5 इंटू ये 2 7 14 होगा और 2 1 2 तो कितना आएगा? 7.5। 16.5 इंटू 7.1 कितना होगा? 117.15।
117.15 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों जो डायगोनल है उसको रिप्रेजेंट 70 सेंटीमीटर से किया तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो हमें एरिया क्या मिला, देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस इज 117.15 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन भी खत्म कर दिया हमने, बहुत ही इजी है, स्क्रीनशॉट ले लो। थर्ड क्वेश्चन, if the perimeter of a rhombus is 100 centimeter and length of one diagonal is 48 centimeter, what is the area of quadrilateral? What is given in the question? एक तो हमें hint दिया है, there is perimeter of 100, like perimeter of rhombus is 100 centimeter, और एक गिवन क्या है हमें, दैट वन ऑफ द डायगोनल इज 48 सेंटीमीटर। हमें एरिया फाइंड करना है। अब एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, दो डायगोनल का वैल्यू चाहिए, पर यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, एक ही डायगोनल का वैल्यू दिया है, दैट इज BC या फिर AD। ओके, अभी हमें डायगोनल फाइंड करना है, तो थोड़ा सा एक बड़ा लेंदी इक्वेशन होगा, आपको पहले सोचना है, लाइक पहले सॉल्व करने से पहले एक नॉर्मली रफ वर्क करो कि हमें डायगोनल फाइंड करने के लिए हमें क्या तिगड़म लगाना पड़ेगा। देखो, एक प्रॉपर्टी था डायगोनल्स का रोम्बस के, दैट दिस डायगोनल्स आर व्हाट, परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड इवन दे आर बाइसेक्टर टू ईच अदर। बाइसेक्टर मतलब दे आर इक्वली डिवाइडिंग द डायगोनल्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्योंकि BC कितना वैल्यू है 14 सेंटीमीटर, ओके वेट गिवन लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर। गिवन क्या है, BC एक डायगोनल दिया है, BC कितना है यहाँ पर 48 सेंटीमीटर। ओके, पहले एक नॉर्मल रफ वर्क में देखते कि हमें एरिया फाइंड करने और क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा। ओके, एक 40, अगर ये BC 48 सेंटीमीटर का होगा तो यहाँ पर BM और MC कितना होगा, लाइक हाफ ऑफ 48, 2 1s are 2, 2s are 4, 2 4s are 8। ओके, तो ये BM और MC कितना होगा, 24 ईच होगा। ओके, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एक दूसरे का। हो गया, हमें क्या मिला, BM मिल गया। अब हमें अगर ये AM का वैल्यू मिल गया तो हम लोग डबल अप करके AD का फुल वैल्यू निकाल सकते हैं, उसके बाद एरिया तो इजीली निकल ही जाएगा। अब AM का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, एक हिंट दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 100 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ पर चारों साइड जो है रोम्बस का सेम है, तो इसका पेरीमीटर क्या आएगा, 4 इंटू साइड। ओके, तो पेरीमीटर से हमें साइड्स मिल जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, AB, क्योंकि ये सभी एक ही, तो AB का वैल्यू अगर मिल जाएगा हमें, तो हम लोग, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ये पता है, ये साइड पता है, तो ऑफ कोर्स ये साइड हमें मिल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। ओके, अगर ये साइड मिल गया तो ऑफ कोर्स हम लोग डबल अप करके AD का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, दैट इज डायगोनल मिल जाएगा, उसके बाद आराम से हमें एरिया फाइंड ही कर सकते हैं। ओके, हमने ओवरव्यू देख लिया क्वेश्चन का, भी सॉल्व करते कि लिखना कैसा है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स 3 या 4 मार्क्स का आ सकता है। ओके, तो थोड़ा सा अच्छे से आपको रिप्रेजेंट करके लिखना पड़ेगा। चलो लिखते हैं, गिवन लिख दिया कि हमें लाइक वन ऑफ द डायगोनल इज गिवन एज 48 सेंटीमीटर। उसके बाद और क्या दिए हुए, पेरीमीटर। ओके, पेरीमीटर कितना है, 100 सेंटीमीटर। सोल्यूशन देखते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते लिखना। सिंस पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, पेरीमीटर कितना होगा, 4 इंटू साइड होगा कोई भी रोम्बस का। ओके, पेरीमीटर कितना है 100 और है 4, हमें साइड निकालना है, तो 4 यहाँ पर आ जाएगा, तो हमें साइड मिल जाएगा रोम्बस का, तो क्या होगा, 100 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू साइड, राइट। 4 1s are 4 2s are 8 9 10, 2 4 कैरी फॉरवर्ड एंड 4 5s are 20, तो साइड क्या आया हम लोगों का, ईच एंड एवरी साइड ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू व्हाट, 25 सेंटीमीटर। ओके, 25 सेंटीमीटर हमें साइड मिल चुका। एक निकाल लिया हमने, पेरीमीटर से एक साइड निकाल दिया। यहाँ पर AB कितना होगा, वेट, यहाँ पर AB कितना होगा, 25 सेंटीमीटर।
ओके और ये बी एम कितना था 24 सेंटीमीटर, वो तो हमने नॉर्मली यहाँ पर डिवाइड करके बताया। अब आपको लिखना ही पड़ेगा ना बी एम कैसे 25 सेंटीमीटर आया, वो लिखते चलो। ओके यहाँ पर लिख देंगे, थोड़ा अलग कलर से लिखते चलो। सिंस द diagonals of rhombus are perpendicular bisector of each other, सेक्टर ऑफ ईच अदर, तो क्या हो सकता है इस कंडीशन से, बी एम कितना होगा, बी एम इज इक्वल्स टू, बी एम था और क्या था एम सी, ओके, बी एम इज इक्वल्स टू एम सी, क्या होगा, इट विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी, कर राइट, हाफ ऑफ बी सी होगा क्योंकि वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है पूरा डायगोनल को इनटू 2 इक्वल हाफ इनटू 48, तो कितना होगा 24 सेंटीमीटर। ओके हमें एक ट्रायंगल का दो साइड मिल गया है, तो थर्ड साइड तो हम लोग निकाल सकते हैं ना राइट एंगल ट्रायंगल का, बाय व्हाट, पाइथागोरस थ्योरम। डायगोनल्स, सिंस डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर सिंस लिख देंगे, सिंस diagonals of rhombus are perpendicular therefore by Pythagoras theorem क्या आएगा पाइथागोरस थ्योरम से, कौन सा ट्रायंगल था, हाइपोटेनस क्या है हमारा बी ए बी, राइट, ये है परपेंडिकुलर, तो क्या आएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, तो क्या होगा 25 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 स्क्वायर प्लस हमें फाइंड क्या करना था, ए एम हमें फाइंड करना था, ए एम स्क्वायर होगा 25 का स्क्वायर कितना होगा 625, 24 का स्क्वायर कितना होगा 576 प्लस ए एम स्क्वायर, 576 यहाँ पर चला जाएगा तो क्या होगा 625 माइनस 576 इज इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर, तो ये माइनस करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा 49 मिलेगा इज इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर, स्क्वायर वहाँ पर जाएगा तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो हमें वैल्यू क्या मिला ए एम का, देयरफॉर ए एम इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ओके हमें सब साइड्स मिल गया है। ओके देखो यहाँ पर अगर ए एम हमें मिल गया 7 सेंटीमीटर, तो बचा क्या, हमें फाइंड क्या करना, डायगोनल का वैल्यू, सिंस द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, सो क्या होगा, वापस से वही पॉइंट लिखना है आपको, लिख लो, सिंस ए एम इज इक्वल्स टू एम डी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू ए डी, हमें क्योंकि हमें ए डी फाइंड करना है, हमारे पास ए एम है, ए एम का वैल्यू कितना है 7 इंटू 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, ए डी का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। ओके ए डी मिल गया है एक डायगोनल, ए डी मीन्स व्हाट, ए डी इज अ डायगोनल, राइट, ए डी मिल गया हमारे फर्स्ट 14 सेंटीमीटर, ये था 48 सेंटीमीटर, तो हमें एरिया का फॉर्मूला क्या था, एरिया इज इक्वल्स टू व्हाट, हाफ इनटू द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, डायगोनल, वेरी सिंपल राइट, सिर्फ एक आपको एक आइडिया चाहिए, एक बार पूरा ओवर रिव्यू कर दो कि आपको क्या फाइंड करना है, किससे क्या मिलेगा, और वापस लास्ट में सब पुटअप कर देना, आ गया आपका आंसर, एरिया ऑफ रोम्बस is equals to half into product of the two diagonals,
डायगनल, एक डायगनल कितना था हमारा 48 सेंटीमीटर था और दूसरा कितना था हमारे पास जो मिला हमने फाइंड किया वो कितना था 14 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिख लो 14 सेंटीमीटर, हाफ इंटू, ओके हाफ नहीं, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, तो 48 इंटू 7 आ जाएगा यहाँ पर 48 इंटू 336 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड वी गॉट द आंसर। तो हमारा आंसर क्या हुआ 336 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर therefore एरिया ऑफ rhombus is 336 square centimeter. Okay, we are done with the question. स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा जूम आउट कर देती हूँ। देखो हमने फाइंड क्या किया, एक तो हमें ऑलरेडी पेरीमीटर ऑफ रोम्बस दिया था। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस से हमने फाइंड क्या किया, वन ऑफ द साइड ऑफ रोम्बस। ओके, क्योंकि सभी साइड रोम्बस के सेम होते हैं तो एक साइड इज इक्वल्स टू एवरी साइड, हर एक साइड रोम्बस का 25 सेंटीमीटर आया। ओके, और हमें ऑलरेडी एक डायगोनल का वैल्यू दिया हुआ था, वो कितना था 48 सेंटीमीटर। क्योंकि ये बाइसेक्ट करता है परपेंडिकुलर, एक बाइसेक्ट करता है दोनों डायगोनल एक दूसरे को, तो क्या होगा बी सी का हाफ 24 हो जाएगा, दो साइड मिल गया। और एक प्रॉपर्टी था क्या, ये परपेंडिकुलर है डायगोनल एक दूसरे को, सो यहाँ पर हमने पाइथागोरस का थ्योरम लगाया और हमने हाफ ऑफ एक डायगोनल फाइंड कर दिया। ओके, हाफ, एक डायगोनल का हाफ फाइंड करें तो पूरा डायगोनल का इंटू 2 करना था हमें, तो हमें दो डायगोनल्स मिल गए। उसके बाद हमने क्या किया, एरिया फाइंड कर दिया, हाफ इंटू D1 इंटू T2 आ गया हमारा आंसर 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एकदम स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, if the length of a diagonal of rhombus is 30 centimeter and its area is 240 square centimeter, एक बार diagonal rhombus ड्रॉ करते हैं। ये रहा हमारा रोम्बस। अभी देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, एक डायगोनल का वैल्यू दिया है जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी दिया था। लिख लेते गिवन क्या है हमारा, डायगोनल, एक डायगोनल लेते हैं, यहाँ पर भी BC लेते हैं डायगोनल का। BC इज व्हाट 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है हम लोग को, और एंड इट्स एरिया इज व्हाट 240 स्क्वायर सेंटीमीटर। पिछले वाले में पेरीमीटर दिया हुआ था, हमें एरिया फाइंड करना है। यहाँ पर थोड़ा उल्टा है, क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। एरिया कितना दिया हुआ है 240 स्क्वायर सेंटीमीटर और पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर जो आपको पता ही है क्या है, 4 इंटू साइड। पेरीमीटर हमें फाइंड करना है। एरिया दिया हुआ है तो एरिया से हमें क्या फाइंड, ओके क्या करना है, 30 से ये 15 आ जाएगा। ओके, समझ में आया, हमें समझ में आया। डायगोनल हमें दिया हुआ एक 30 सेंटीमीटर, तो 30 का हाफ हो जाएगा BM और MC, दैट इज 15 हो जाएगा। क्योंकि हमें एरिया दिया हुआ है तो एरिया के फॉर्मूला से हमें क्या मिलेगा, दूसरा भी डायगोनल मिल जाएगा। अगर दूसरा डायगोनल मिल जाएगा तो उसको हाफ ऑफ करके हमें इसकी भी वैल्यू मिल ही जाएगी। ओके, अगर ये साइड की वैल्यू मिली और दूसरी साइड की वैल्यू मिले, और क्योंकि ये रोम्बस है परपेंडिकुलर हो गए डायगोनल्स, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से ये वाला भी साइड फाइंड कर सकते हैं। अगर हमने रोम्बस का एक साइड फाइंड कर लिया तो पेरीमीटर के फॉर्मूला तो ऑलमोस्ट बेसन की भाजी खाने गया है, खुशबू को मम्मी बोली नहीं बनाऊंगी। ओ सॉरी, याद भी कब आया। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है हमारा, 4 इंटू साइड। अगर एक साइड का वैल्यू मिल जाएगा हमें तो पेरीमीटर तो अपने आप आ जाएगा। ओके,
चलो स्टार्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं हमने जो प्लान किया है अभी। ओके चलो सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन में हमें फर्स्ट देखो यहाँ पर ये लिखेंगे, देयर इज BM इज इक्वल्स टू MC, BM इज इक्वल्स टू MC इज इक्वल्स टू व्हाट, हाफ इनटू BC, दैट इज डायगोनल। यहाँ पर इसका रीजन लिखेंगे व्हाई दिस इज हैपनिंग, बिकॉज द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। Diagonals bisect each other. ओके तो क्या होगा, BC का वैल्यू कितना दिया है हमें 30 का हाफ कितना होता है 15, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर एक। देयरफॉर BM इज इक्वल्स टू MC इज इक्वल्स टू व्हाट, 15 सेंटीमीटर। एक हमने फाइंड कर लिया जो हमें प्लान किया, लेकिन हमने देखा था यहाँ पर हमें क्या मिल गया, 15 सेंटीमीटर मिल गया हमें BM का वैल्यू। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एरिया दिया हुआ है, तो एरिया यहाँ पे फाइंड, एरिया को पुटअप करके हम क्या फाइंड कर लेंगे, दूसरा डायगोनल फाइंड कर लेंगे। ओके यहाँ पर एक पार्टीशन बना लेते हैं, वेट, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसीलिए हम थोड़ा पार्टीशन बना के लिखेंगे तो हमें थोड़ा जगह मिल पाए। ओके एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ rhombus इज इक्वल्स टू व्हाट, हाफ इनटू एरिया ऑफ rhombus इज इक्वल्स टू हाफ इनटू द प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल्स। एक डायगोनल का वैल्यू कितना है हमारे पास 30 और एरिया हमें दिया हुआ है कितना है 240 है एरिया 240, और हमें क्या फाइंड करना है, सेकेंड डायगोनल फाइंड करना है। तो अगर ये यहाँ पर चला जाएगा 240 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल्स टू सेकेंड डायगोनल। डिवाइड करो कितना होगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3 8 ज़ा 24, तो बचा कितना, हाँ डायगोनल हमें क्या मिला D2, कितना मिला 8 2 ज़ा 16, डायगोनल क्या था AD था, राइट AD। ओके यहाँ पर नेमिंग कर लें थोड़ा, AD इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। ओके AD मिल गया, AD का हाफ कितना होगा 8 सेंटीमीटर, तो हमें क्या मिल जाएगा, AM मिल जाएगा। एक साइड, दो साइड मिल गए ट्राइंगल का, तो तीसरा साइड हम फाइंड कर सकते हैं किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। ओके यहाँ पर लिख देंगे, सिंस डायगोनल्स bisect each other, therefore AM is equals to MD is equals to half into AD। ओके AD था ना, वेट देख लेते हैं एक बार, हाँ AD है। AD का वैल्यू क्या है, क्या मिला हमें 16, हाफ ऑफ 16 सिंपल 80 है, तो हमें क्या मिल गया AM का वैल्यू, AM इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, एक साइड फाइंड करना है, साइड फाइंड करके हमें पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे। साइड कैसे फाइंड करेंगे, डायगोनल परपेंडिकुलर है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ओके यहाँ पर रीजन लिखेंगे हम क्यों पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, सिंस द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, diagonals are perpendicular, therefore by Pythagoras theorem हमें क्या फाइंड करना है इसमें, ये है आई थिंक सो, जो साइड फाइंड करना है वो हाइपोटेनियस होगा, AB फाइंड करना है, AB द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 स्क्वायर प्लस 16, ओके वेट 15 स्क्वायर और AD कितना था हमारे पास, एक हाफ ऑफ दिस वन कितना था 16 था,
8 था, ओके एक साइड कितना था वो 8 स्क्वायर था, 8 स्क्वायर हो जाएगा 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 प्लस 18 का स्क्वायर तो 64 होगा, 64 प्लस 224 कितना होगा 289 होगा, 289 किसका स्क्वायर होगा, किसका स्क्वायर मतलब स्क्वायर वहाँ पर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, 289 किसका स्क्वायर रूट है 17 का, तो हमें क्या एक साइड मिल गया रोम्बस का, क्या है साइड ए बी कितना है हमारा 17 सेंटीमीटर। ओके अब हमें लास्ट हमारा जो मेन पेरीमीटर फाइंड करना था, ये क्वेश्चन में जो फाइंड करने बोला था वो हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि साइड चाहिए था हमें पेरीमीटर के लिए। देयरफॉर पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। ओके क्योंकि हम साइड क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सभी रोम्बस का साइड तो सेम है और साइड कितना है 4, तो 4 इंटू साइड से हमें पेरीमीटर आ जाएगा और साइड कितना मिला हमें 17 सेंटीमीटर। 4 इंटू 17 कितना होता है 68 सेंटीमीटर। ओके हमारा मेन आंसर आगे जो क्वेश्चन में पूछा था देयरफॉर पेरीमीटर लिखे देंगे, यहाँ पर लिख देंगे नॉर्मल फ्रेम करके, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रोम्बस is how much 68 सेंटीमीटर। ओके हमारा लास्ट क्वेश्चन भी खत्म हो गया, वापस से एक बार मगअप कर लेते कि हमने क्या किया। फाइंड क्या करना था यहाँ पर पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है 4 इंटू साइड। ओके साइड फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पिछले क्वेश्चन जैसे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा, बट पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमें डायगोनल दो साइड तो चाहिए, साइड के लिए हमें ये डायगोनल फाइंड करना पड़ेगा। डायगोनल के लिए हमने क्या किया, देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ एरिया से हम डायगोनल फाइंड कर सकते हैं क्योंकि एक डायगोनल तो हमें दिया हुआ है, सेकंड डायगोनल हमने किससे फाइंड किया एरिया के थ्रू। ओके एरिया हमने ऑलरेडी दिया हुआ, एरिया इज इक्वल टू व्हाट हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ बोथ द डायगोनल। सो डायगोनल का वैल्यू आ गया हम लोग को, यहाँ पर देखो यहाँ पर हमने वो डायगोनल्स को सिंस द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर तो डायगोनल का हाफ कर दे, तो ये एक पार्ट मिल गया हमें क्योंकि हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना था। BM निकाल दिया हाफ करके, उसके बाद हमने क्या निकाला एरिया के थ्रू, सेकेंड डायगोनल भी हमने फाइंड कर दिया, सेकेंड डायगोनल का वैल्यू कितना आया 16 सेंटीमीटर और हमें सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम के लिए एक साइड चाहिए था डायगोनल का हाफ, तो हमने क्या किया उसको हाफ कर दिया क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो हमें ये वैल्यू भी आ गया क्योंकि डायगोनल आर परपेंडिकुलर ईच अदर। सो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के एक साइड फाइंड कर लिया और जब साइड मिल ही गया तो हमें पेरीमीटर निकालने से कौन रोक सकता है बताओ। ओके पेरीमीटर हमने निकाल लिया, 4 इंटू साइड हमें आंसर मिल गया। ओके वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन एंड with the question we have completed the practice set as well. Okay bye everyone, do like, share and subscribe to our YouTube channel, that is Dinesh Sir Smart Study. Bye.